तुम्हें पता है कि हम होली को द फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस क्यों कहते हैं? होली रिमाइंड्स अस दैट लेट द डिफरेंस ऑफ कास्ट, स्टेटस एंड बैकग्राउंड फेड बिकॉज काइंडनेस मैटर्स मोर देन पावर एंड हैप्पीनेस इज मेंट टू बी शेयर्ड। एंड होली का दहन सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। क्योंकि बहुत टाइम पहले एक राजा हुआ करते थे और उनका नाम था हिरण्यकश्यप। वो चाहते थे कि उनकी जनता सिर्फ उन्हीं की पूजा करे, बट उनके बेटे प्रहलाद देवी देवताओं को मानते थे। और यही रीजन था कि हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठे ताकि प्रहलाद मर जाएं। और होलिका के पास ऐसा कपड़ा था जो उन्हें आग से बचाता था और वो उसे ही ओढ़ के आग में बैठी थी, बट हवा चली और वो कपड़ा उड़ के प्रहलाद के ऊपर गिर गया। इसी रीजन से होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। दैट्स व्हाई होलिका दहन सिंबलाइजेज to burn all that ego, jealousy and darkness with that fire to make space for purity and new beginning. And second story is of our Radha Krishna obviously. आज के टाइम पे भी वृंदावन में लोग बहुत धूमधाम से होली खेलते हैं, बट आजकल कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि वो होली के नाम पे लड़कियों को टॉर्चर करते हैं, उन्हें हरास करते हैं। बॉयज़ भी इनके शिकार होते होंगे, नो डाउट। एज फॉर द वॉर गोइंग ऑन इन बिटवीन ईरान, इजराइल एंड अमेरिका, सो वॉर स्टार्ट होने के दो रीजंस हैं। पहला, ईरान जो था वो कुछ टाइम में न्यूक्लियर पावर बनने वाला था और इजराइल को ये एज अ थ्रेट लगा। दूसरा, यूएसए को तेल से बहुत प्यार है। और जब से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की डेथ हुई है तो इंडिया में भी बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाइक कश्मीर, लखनऊ, मुंबई। खामेनी जो थे वो स्पिरिचुअली और पॉलिटिकली बहुत सुप्रीम लीडर थे। इनके अंडर फीमेल्स को पढ़ने लिखने का राइट था। फीमेल्स डॉक्टर्स भी थी, इंजीनियर्स भी थी, दे वर एवरीथिंग। और फीमेल्स स्पोर्ट्स भी खेल सकती थी, वो वुमेन ओनली स्पोर्ट्स में पार्ट भी ले सकती थी। बट प्रॉब्लम आती है कि उन औरतों पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, उनके लिए हिजाब पहनना कंपलसरी था। और दूसरा, जो लोग इस सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे उन लोगों को स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता था। और रिसेंटली जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे ऑल बिलोंग टू द सिहा कम्युनिटी। सिहा कम्युनिटी के लिए खामेनी एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह थे। यहाँ पे एक इमोशनल साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। और आधे से ज़्यादा मुस्लिम अभी सिर्फ रमदान में बिजी। और यही बात कि इन लोगों ने पुलवामा अटैक के टाइम पे या फिर रेड फोर्ट ब्लास्ट के टाइम पे सपोर्ट क्यों नहीं किया, तो इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 204 मिलियन है। हर एक की मेंटालिटी सेम नहीं है। पुलवामा अटैक हुआ था तो झारखंड की मुस्लिम कम्युनिटी ने ब्लैक बैजेस पहने थे ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स एंड मार्च रेजिंग एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स। जब अभी पहलगाम अटैक हुआ था तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेयर रखवाई थी फॉर द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। जो लोग गद्दार हैं, गवर्नमेंट उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, बट जो लोग सच में देश के लिए सलामी ठोकते हैं, हम उन्हें क्यों बदनाम करें, राइट? एंड जस्ट सो यू नो, इंडियन आर्मी में बहुत मुस्लिम्स भी काम करते हैं और कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनको इंडियन आर्मी आज के दिन भी याद करती है। तो दुश्मनी कभी रिलीजन के नाम पे थी ही नहीं। इट्स ऑल द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड किए थे ताकि वो इंडिया पे राज कर सके। नहीं तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी क्या हिंदू मुस्लिम्स के बीच में इतनी ही नफरत थी?